डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। पहला पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसके पार्ट्स होते हैं नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जबकि दूसरा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके मज़ीद हिस्से हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसका फंक्शन है कि मालूमात को प्रोसेस करता है और इसके मुताबिक रिस्पॉन्स को मुतय्यन करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, जो कि आपकी स्कल में मौजूद होता है ऊपरी हिस्से में, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होती है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व्स और सेंस ऑर्गन जो 5 होते हैं, आइज़, एयर, नोज़, टंग एंड स्किन, इन पर मुश्तमिल होता है। अगर हम दिमाग की बात करें तो इसके मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, जैसे कि दायां हिस्सा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे राइट हेमिस्फीयर, और बायां हिस्सा जिसे हम लेफ़्ट हेमिस्फीयर कहेंगे। दायां हिस्सा दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है जिस्म के, और जो लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट हेमिस्फीयर, वो हमारे लेफ़्ट जो पार्ट हैं बॉडी के, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। दिमाग के इस बड़े हिस्से को हम सेरिब्रम कहते हैं। ये सोचने के अमल, मसाइल हल करने की सलाहियत, जज्बात को कंट्रोल करना, हाफ़ और गुफ्तगू यानी स्पीच को यही हिस्सा कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा चलना, दौड़ना, उछलना वगैरह भी इस हिस्से से कंट्रोल होता है। सेरिब्रम हस्सी आज़ा से मालूमात भी वसूल करता है। अब अगर हम ब्रेन के इस वाले पार्ट की बात करें तो इस पार्ट को कहते हैं हम सेरिबैलम। सेरिबैलम जो होता है वो हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, कि जो हमारे इख्तियार में होते हैं। बैलेंस से याद रखिएगा, बैलेंस यानी जो हमारे तवाज़ुन रखने वाले बैलेंसिंग के ऑर्गन हैं, मतलब हमारा चलना, दौड़ना, लिखना, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सेरिबैलम से कंट्रोल हो रही होती हैं। जबकि इस हिस्से को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम या मेड्यूला, और ये जो पार्ट होता है ये आपके तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि हमारा निज़ामी इंहिज़ाम, सांस लेना, नर्व्स, दिल की धड़कन, ये होती है कंट्रोल मेड्यूला से। उसके बाद अगर हम बात करें हराम मगज़ की, तो ये नर्व्स का एक गुच्छा होता है, यानी नर्व्स का बंडल है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ये नर्व्स क्या कर रही होती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अफ़ाल हो रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, उनको जो है वो इसके ज़रिए से कंट्रोल भी किया जाता है। यानी कि हराम मगज़ नर्व्स के ज़रिए से, आसाब के ज़रिए से दिमाग को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, मुंसलिक कर रहा होता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये डोरी की तरह से, रस्सी की तरह से या चोटी की तरह से पीछे हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी तक जा रही होती है और सर से निकलती थी, ठीक है। अब अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कंट्रोल होता है नर्व्स से। नर्व्स जो होते हैं दरअसल न्यूरॉन का एक गुच्छे होते हैं। अब अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें, सबसे पहले ये डेंड्राइट्स आपको दिख रहे होंगे, ब्रांचेस से जो निकल रही हैं, ठीक है। ये सेल बॉडी से निकलने वाले छोटे छोटे अज़वी रेशे, जिन्हें हम नर्व्स फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, दूसरे जो न्यूरॉन होते हैं उनसे सिग्नल्स को लेते हैं और फिर सेल बॉडी तक ले जाते हैं। ये बड़ा सा जो पार्ट हिस्सा आपको दिख रहा है ये है सेल बॉडी का, ठीक है। और ये जो बड़ा हिस्सा है ये सेल बॉडी तो है, और ये बुनियादी हिस्सा जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ये बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है जो कि कंट्रोल यूनिट है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सॉन आपको दिखा रहे हैं, जो कि इसके गिर्द जो है हिफाजती मोटी तह है, ठीक है। एक्सॉन के गिर्द मोटी हिफाजती तह है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक्सॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुए लंबे रेशे होते हैं। एक्सॉन क्या है, दरअसल एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबे फैले हुए फाइबर्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेल बॉडी से दूर दूसरे न्यूरॉन तक ले जा रहे हैं। यानी यहाँ से अगर कैच कर रहे हैं ये लोग सिग्नल्स को, तो फिर यहाँ से लेते हुए ये दूसरे न्यूरॉन को देंगे, ठीक है। अब अगर हम न्यूरॉन की टाइप्स पढ़ें तो ये 3 टाइप्स के हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर।
न्यूरॉन्स। अब अगर हम पहली बात की बात करें सेंसरी न्यूरॉन, इनका क्या फंक्शन है कि जिस्म से जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, जैसे आइज़ है, नोज़ है, स्किन है, टंग है, इनसे में पैगामात लेते हैं और हमारे ब्रेन तक, दिमाग तक पहुंचा रहे होते हैं। जबकि दूसरी टाइप होती है मोटर न्यूरॉन्स की। इनका फंक्शन क्या है कि दिमाग से वसूल करेंगे जितने भी पैगामात हैं और फिर ये कहाँ तक पहुँचाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन या जिस्म के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन तक पहुँचा रहे होते हैं। थर्ड टाइप होती है इंटर न्यूरॉन्स की। और जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़े होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रोसेस या मालूमात की जो तरसील है किस तरह से हमारी बॉडी में होती है। ये तरसील इस तरह से होगी कि सबसे पहले हमारे पास कोई मुहर्रिक होगा, स्टिमुलस होगा, ठीक है, जैसे कि पानी का ग्लास है, हमारी प्यास है, हमारी भूख की शिद्दत है लगी है, तो हमारे पास ये मुहर्रिक होगा हमारा। उसके बाद ये सेंस ऑर्गन को एक्टिव करेंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। उसके बाद ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है, मरकज़ी असाबी निज़ाम हमारा एक्टिव होता है। देन मोटर न्यूरॉन, उसके बाद मसल्स एक्टिव होते हैं और फिर हम रिस्पॉन्स को शो कर रहे होते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यूरॉन्स के ज़रिए से जो पैगामात की तरसील है, इंफॉर्मेशन की तरसील होती है, कि हमारे जो आइज़ के रिसेप्टर हैं वो एक्टिव होते हैं किसी भी पानी को देखकर, किसी खाने को देख के, जैसे कि कोई भी स्टिमुलस हो सकता है इस जगह पर, उसे देख के एक्टिव हुए। उसके बाद इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन को जो है वो पैगाम दिया, इन्होंने मैसेज पहुंचाया ब्रेन तक, फिर ब्रेन ने जो है वो मैसेज पहुंचा रहे हैं कहाँ, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो उस्लात को मैसेज देता है और उस्लात की हरकत होती है और हम रिस्पॉन्स को शो करते हैं और पानी का ग्लास हमारे हाथ में आ जाता है। इस तरीके से हमें कोई भी काम करना होता है तो देख रहे हैं आप कि न्यूरॉन्स जो है वो किस तरीके से पैगाम को पहुंचा रहे होते हैं ब्रेन तक और फिर ब्रेन से वापस जो है न्यूरॉन्स के ज़रिए से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स को शो करती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कब होता है कि जब हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म शे से टकरा जाए या फिर हमारा जो हाथ है उसको कोई कट लग जाए या कोई चूंटी काट ले या कोई मच्छर काट ले, तो हम एकदम से किसी भी ख़तरे को पहचान कर फौरी तौर से रद्द अमल का इजहार करते हैं। ठीक है, किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में होने वाली अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस या हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी गर्म शे से हमारा जो है हाथ टकरा गया है, ठीक है, हमें मोमबत्ती है फॉर एग्जांपल, इससे हमारे इसकी जो लौ थी इससे हमारा हाथ टकराया। अब क्या होगा कि फ़ौरी तौर से जो सेंसरी हमारे न्यूरॉन्स थे वो एक्टिव हुए और ये ले जाएंगे पैगाम, कहाँ तक ले जा रहे हैं ये सेंसरी न्यूरॉन, हराम मगज़ तक। देखिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आएगा, ये हराम मगज़ तक जो है वो पैगाम पहुँच रहा है। ठीक है, यहीं तक आएगा स्पाइनल कॉर्ड तक और उसके बाद फ़ौरी तौर से इंटर न्यूरॉन्स ये देख रहे हैं, ये एक मैसेज जो होता है वो हस्सी न्यूरॉन जो है वो फ़ौरन हरकी न्यूरॉन तक किस तरीके से दे रहा है, इंटर न्यूरॉन्स बीच में मौजूद है इंटर न्यूरॉन, इसके ज़रिए से यहाँ पर हराम मगज़ में जो है वो मैसेज की तरसील हो गई है, इन्फॉर्मेशन की तरसील हो गई है। और अब एक्टिव हो गए हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एक्टिव हुए और फिर इन्होंने फ़ौरी तौर से इसको एक्शन को जाहिर करना है, रद्द अमल देना, और इन्होंने फ़ौरी तौर से क्या हुआ, फिर उस गर्म शे से हमारा हाथ हट जाता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी होता है कि दिमाग तक जो है वो पहुँचते नहीं है मैसेज, बल्कि रद्द अमल हराम मगज़ ही फ़ौरन एक्शन लेकर उस ख़तरे से हमें बचा लेता है। रिफ्लेक्स एक्शन की कुछ जो है मिसालें भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो प्यूपिल है उसका साइज़ जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या होता है कि जब हल्की रोशनी होती है तो हमारी जो प्यूपिल का साइज़ है वो फैल जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। ये फौरी तौर से होता है। जब तेज़ रोशनी होती है एकदम से हमारी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और पुतली जो है वो आपको छोटी नज़र आएगी। इसी तरीके से जब एकदम से हम किसी गर्द गुबार वाली जगह पर पहुँच जाएँ तो क्या होता है कि हमारी जो गर्द है हमारी सांस की नाली में दाखिल होती है तो हमें खुद ब खुद खांसी आने लगती है, ताकि जो गर्द है, जो डस्ट के पार्टिकल है वो हमारे लंग्स तक पहुंचने से पहले ही सांस की नाली से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन है जो फौरी तौर से होते हैं और ब्रेन जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि फौरी तौर से हराम मगज़ जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही इसका तमाम का तमाम फंक्शन हो जाता है और रिस्पॉन्स शो कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन यानी हस्सी आज़ा। सेंस ऑर्गन हस्सी आज़ा जो होते हैं वो 5 हैं, जिनको हमारा दिमाग ही कंट्रोल कर रहा होता है। स्किन, टंग, आई, एयर एंड नोज़।
स्किन के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो दर्द को, दबाव को, हरारत को महसूस करने वाले होते हैं। टंग्स के अंदर भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो जायकों को, केमिकल्स को महसूस करते हैं। आइज़ के अंदर जो होती है वो भी रिसेप्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि ऑप्टिक नर्व मौजूद होती है जो कि ब्रेन तक आती है। एयर के अंदर भी रिसेप्टर्स है, जैसे ऑडिटरी नर्व्स होती है जो यहाँ तक आ रही होती है आपके ब्रेन तक। और इसी तरीके से नाक के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल को महसूस करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ताकि ब्रेन जो है वो इस पर रिएक्शन शो कर सके। ठीक है, तो ये कुछ हस्सी अज़ा हैं, इन्हें याद रखिएगा, ये 5 होते हैं।